हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि आईआरसीटीसी का शेयर बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर चुका है। तो यहाँ पे इस गिरावट के पीछे का रीज़न है ओएफएस। सरकार ने 680 की प्राइस पे ओएफएस अनाउंस किया है और अपना 2.5% प्लस 2.5% इस तरह से टोटल 5% स्टेक बेचना चाहते। तो आज इस ओएफएस में अप्लाई करने का लास्ट डे था। कल नॉन रिटेल के लिए था और आज रिटेल के लिए था। तो हम देखते हैं एक बार कि ओएफएस को कैसा रिस्पॉन्स मिला है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो इसी के बेस पे हम आईआरसीटीसी के स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, या फिर शॉर्ट टर्म में किस तरह का यहाँ पे व्यू होना चाहिए, उसके बारे में हम पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहे। तो सबसे पहले तो हम ओएफएस का रिजल्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के लिए अगर देखेंगे तो टोटल 20 लाख शेयर ओएफएस के लिए आए थे। उसमें से ओनली 75,000 एप्लीकेशन ही आई है। तो ओनली 0.02 टाइम ही ये सब्सक्राइब हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए अगर हम देखेंगे, जनरल कैटेगरी मतलब नॉन रिटेल के लिए, तो जहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशनल भी अपना बिड लगा सकते। तो यहाँ पे 20 लाख के सामने टोटल जो बिड आया है वो आया है 192 लाख शेयर का। मतलब कि ये जो ओएफएस है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ने बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्स दिखाया है, लेकिन रिटेल का इतना इंटरेस्ट बना नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो प्राइस थी वो आज ही के दिन 680 के नीचे आ गई थी। ऑलरेडी जिस लोगों को ये शेयर चाहिए उन्होंने यहाँ पे मार्केट से ही परचेस कर लिया होगा। अब यहाँ पे फ्यूचर में शेयर का प्राइस क्या रह सकता है उसके बारे में डिस्कस करने से पहले एक बार हम कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का मार्केट कैप 53,000 करोड़ है, पी 59 है, जो कि थोड़ा सा हायर साइड है, लेकिन उसका आरओसी एंड आरओई भी बहुत ही अच्छा है। अगर हम डेट की बात करें तो डेट फ्री कंपनी है और एक मोनोपोली स्टॉक है, तो ये हम सबको पता है ऑलरेडी। और यहाँ पे हम अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। 131 था 2015 में, 189 हुआ, फिर 229 हुआ, इस तरह से ग्रो करके अभी ट्रेलिंग 12 मंथ का जो प्रॉफिट है वो 894 है। मतलब कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखाया है। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो 5 ईयर का 24% CAGR ग्रोथ है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और सामने स्टॉक प्राइस में भी इतना ज़्यादा मूवमेंट आया है। लेकिन यहाँ पे स्टॉक प्राइस को समझने के लिए जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो है कंपनी का शेयर होल्डिंग पेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रमोटर के पास जो 87.4% हिस्सेदारी था वो आज के दिन 67.4 है, और एफआईआई के पास जो हिस्सेदारी 8.38 था वो भी धीरे धीरे कम होकर 5.81 हो गया है, और डीआईए के पास 7.67% हिस्सेदारी था वो भी 5.51 हो गया है। अगर हम यहाँ पे एक्सपांड करके थोड़ा देखेंगे तो पता चलेगा कि 5.5 में से 4.4 तो एलआईसी के पास है। एलआईसी मतलब एक गवर्नमेंट कंपनी है, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट का प्रेशर रहता है। तो यहाँ पे जो मेन डीआईए है उसके पास ओनली 1.1 के आसपास ही शेयर होल्डिंग है, और एफआईआई भी अपनी शेयर होल्डिंग धीरे धीरे कम कर रहे हैं। अगर हम सामने पब्लिक के पास देखेंगे तो पब्लिक के पास कंटिन्यूसली ये शेयर होल्डिंग बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पे 21% हो गई है। अगर आफ्टर ओएफएस की बात करेंगे तो ओएफएस के बाद यहाँ पे गवर्नमेंट का स्टेक 5% के आसपास कम हो जाएगा, और ये जो स्टेक है वो डीआईए एफआईआई प्लस पब्लिक के पास आ जाएगा। अब यहाँ पे ये समझना है कि एफआईआई अपना शेयर होल्डिंग कम क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आईआरसीटीसी में 3 ऐसे डिसीजन लिए हैं गवर्नमेंट ने कि जिसकी वजह से इन्वेस्टर का जो भरोसा था इस कंपनी के ऊपर वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले तो आईआरसीटीसी ने एक बार ओएफएस डिक्लेयर किया था, वो ओएफएस में भी सिमिलरली बहुत ही ज़्यादा नीचे शेयर प्राइस आ गया था। साथ में ही गवर्नमेंट एक पॉलिसी चेंज भी लेकर आए थे, जिसके बाद इस कंपनी का शेयर बहुत ही ज़्यादा नीचे आ गया था, जिसमें कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हो रहा था। उसके बाद गवर्नमेंट ने वो पॉलिसी रिवर्स भी कर दी, और ये तीसरी बार है कि कंपनी वापस से ओएफएस डिक्लेयर कर रही है। तो अगर ऐसी ही हरकत गवर्नमेंट करती रहेगी तो इस शेयर प्राइस में कहीं ना कहीं एक जो स्टेबिलिटी है वो बनेगी नहीं, और इन्वेस्टर का जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे एफआईआई का होल्डिंग धीरे धीरे कम हो रहा है, और डीआईए भी धीरे धीरे एग्जिट कर रहे हैं। अब यहाँ पे फ्यूचर में आईआरसीटीसी का शेयर प्राइस बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाएगा उसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसका जो पी है वो 60 के आसपास चल रहा है, और यहाँ पे गवर्नमेंट डिसीजन और गवर्नमेंट की ऐसी हरकतों की वजह से इस शेयर प्राइस में एक अनसर्टेनिटी आ गई है। तो इसीलिए यहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर है वो धीरे धीरे अपना स्टेक एग्जिट कर देंगे, और इस कंपनी में बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट आना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म के लिए हमें चार्ट के ऊपर देखना पड़ेगा कि किस तरह से इसकी प्राइस रह सकती है। तो अगर हम शॉर्ट टर्म में बात करें तो यहाँ पे भले ही ये इतना बड़ा गैप डाउन हुआ है और शेयर प्राइस बहुत ही नीचे आ गया है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर फंसे हुए हैं। तो अगर हम ओएफएस की भी बात करें तो ओएफएस भी बहुत ही ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ है, लगभग 4-5 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बिग प्लेयर ने अपना बाइंग किया है। तो ओबियसली अगर बिग प्लेयर यहाँ पे बाइंग करते और साथ में यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न भी बना है, तो अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाया था,
यहाँ पर भी रेजिस्टेंस आया था और यहाँ पर भी आया था। तो अगर ये तीनों डॉट्स को हम जोड़ लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा कप विथ हैंडल पैटर्न। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ से नीचे मूवमेंट भी करता है तो ये एक फर्स्ट सपोर्ट है, यहाँ से रिवर्स करता है तो इस पैटर्न के बेस पे उसका टारगेट जो है वो 940 950 के आसपास आ रहा है। तो हो सकता है कि वन टाइम ये यहाँ से मूवमेंट दिखाए, उसके बाद ये नीचे आना चालू हो जाए। तो यहाँ पे ये जो जोन रहेगा वो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जोन रहेगा FI एंड DI के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं जो है टारगेट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं ये सारे फैक्ट्स के बेस पे बता रहा हूँ कि इस तरह से शेयर प्राइस में मूवमेंट हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे लिए बेटर यही है कि अगर आपके पास ये शेयर नहीं है तो इससे आप थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, इससे काफ़ी अच्छे शेयर आपको मार्केट में मिल जाएंगे। जैसे मैं अगर बात करूँ तो इंडिया मार्ट है, इन्फो एज है, इस तरह के काफ़ी अच्छी कंपनियां भी है जो अभी काफ़ी लोअर वैल्यूएशन पे चल रही है। अगर हम अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उस टाइप की कंपनी में कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ IRCTC। और प्राइस एक्शन में यहाँ पे और एक बात देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे अगर हम डाउ थियरी के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे एक हाई बनाया था, फिर लो बनाया है, यहाँ पर भी एक हाई बनाया है। तो अगर इस लो को ये काट के यहाँ पे कहीं क्लोजिंग आता है तो हो सकता है कि शेयर प्राइस फर्दर यहाँ पे डाउन मूवमेंट दिखा सकती है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा वो ये वाला सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट को भी काट के यहाँ पे नीचे क्लोजिंग आता है तो यहाँ पे इस शेयर के अंदर फर्दर डाउनफॉल आ सकता है। तो यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी आप गवर्नमेंट कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो ध्यान रखिए कि सबसे पहले तो उसका वैल्यूएशन लो होना चाहिए। अगर वैल्यूएशन हायर है, भले बिजनेस अच्छा है लेकिन वैल्यूएशन अगर हायर है और गवर्नमेंट कंपनी है तो यहाँ पे गवर्नमेंट के कोई भी डिसीजन की वजह से शेयर प्राइस नीचे आ सकती है। तो आज की इस वीडियो में बस मेरा यही प्रयास था कि IRCTC का स्टॉक प्राइस किस तरह से फ्यूचर में मूवमेंट दिखा सकता है उसका एक एनालिसिस करके आपको दिखाऊँ। आशा करता हूँ कि एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।